तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ अब न्यूज पंच में आगे बढ़ते हुए अगली प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी अगली खबर, जहां काफी उथल पुथल इस समय नजर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार भी कर लिया है। दरअसल बीड जिले के एक गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में धनंजय मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड को मास्टरमाइंड बताया गया और इसके बाद से ही धनंजय मुंडे पर अपने पद से इस्तीफा देने का दबाव था। इस्तीफे के बाद धनंजय की प्रतिक्रिया भी इस वक्त सामने आई है और उनका कहना है कि उन्होंने तबीयत खराब होने के चलते ही इस्तीफा दिया है। अपने संवाददाता से करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सरपंच हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन कि आखिर कब कब और क्या कुछ हुआ है। तो महाराष्ट्र में मंत्री धनंजय मुंडे का ये इस्तीफा इस वक्त सामने आया है। सरपंच हत्याकांड को लेकर इस्तीफे का दबाव उन पे पिछले कई दिनों से लगातार बना हुआ था और मर्डर का आरोपी था धनंजय का करीबी, जिस पर यह पूरा मामला सामने आया। इस्तीफे पर धनंजय मुंडे की तरफ से अब प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि तबीयत खराब होने के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ये बात धनंजय मुंडे की तरफ से कही गई है, लेकिन अब उनके इस्तीफे देने के बाद में कहीं ना कहीं पूरा जो महाराष्ट्र की सियासत है वो काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। सरपंच हत्याकांड में अभी तक क्या कुछ कब कब हुआ है, पूरी टाइमलाइन क्या है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो जहां आपको बता दें कि 29 नवंबर 2024 यानी कि पिछले साल जब विंड मिल कंपनी के कर्मचारियों का अपहरण किया गया था और तब से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। बदले में 2 करोड़ रुपए की फिरौती उस दौरान मांगी गई थी। तो 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई 29 नवंबर को अपहरण करने के बाद में, जिसके बाद सुदर्शन घुले पर सीधे तौर पर आरोप इस पूरे मामले को लेकर के लगाए गए थे। हालांकि साथियों के साथ मासाजोग गांव की फैक्ट्री साइट पर आरोपी वहां पर पहुंचा था, जो इस पूरे मामले का जो मुख्य आरोपी है, और साथ ही वहां मौजूद गार्ड और कर्मचारियों पर हमला उस दौरान वहां पर किया गया था। और इस हमले के बाद अगर हम देखें 6 दिसंबर को जो ये हमला हुआ उसमें सरपंच देशमुख की तरफ से बीच बचाव इस पूरे मामले पर किया गया। इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई, जिसके बाद 7 दिसंबर को सुदर्शन घुले को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनको अरेस्ट किया गया। सुदर्शन घुले वाल्मीकि कराड का काफी करीबी बताया जाता था कि जो घुले है वो वाल्मीकि कराड का काफी करीबी है, बेहद करीबी है। कराड मंत्री धनंजय मुंडे का बिजनेस पार्टनर है। तो किस तरीके से धनंजय मुंडे के साथ कराड की या यूं कहेगी याराना था या बिजनेस पार्टनर, इसके साथ ही अगर हम देखें तो घुले जमानत पर बाहर भी आ गया था अगले दिन, यानी कि 7 दिसंबर को ही वो बाहर भी आ गया जमानत पर। और घुले ने पहले सरपंच देशमुख की कार को रोका। 9 दिसंबर की पूरी कहानी आपको बता रहे हैं, जब पहले सरपंच की कार को रोका जाता है और फिर सरपंच का अपहरण किया जाता है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो सिर्फ अपहरण तक ही मामला नहीं रुकता है, कुछ घंटे के बाद ही सरपंच देशमुख का शव बरामद किया जाता है, उसे वो शव मिल जाता है, जिसके बाद में पूरा मामला सामने आता है। हालांकि इसको लेकर 10 तारीख को यानी कि 10 दिसंबर को मासाजोग गांव के लोगों ने काफी प्रदर्शन भी उस दौरान वहां पर किया था इस पूरे हत्या को लेकर के। साथ ही आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जारंग का भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं साथ मिलता हुआ नजर आया। तो इसके बाद में 11 तारीख को पुलिस ने ये पूरा मामला दर्ज किया था और 11 तारीख को इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई थी, जिसके बाद में 31 दिसंबर की अगर हम बात करें तो वाल्मीकि कराड और साथ ही 6 गुर्गों की मकोका से गिरफ्तारी भी हुई गई है। अब इस पूरे मामले पे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में काफी तेजी और उथल पुथल देखने को मिल रही है। एक बार नजर डाल लेते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक इस पूरे मामले पर सामने आई है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है, ये बात कही गई है। साथ ही पिछले 3 से 4 दिनों से सरपंच की हत्या के दौरान जो तस्वीरें आई उसको लेकर के, और साथ ही कहा गया कि ये सरकार बर्खास्त तो होनी चाहिए, यानी कि सरकार को लेकर के कई सारी बातें अब नजर आ रही हैं। तो सीएम फडणवीस की तरफ से कहा गया है कि मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया, क्योंकि जब इस्तीफा दिया गया तो सीधा उनको ये इस्तीफा दिया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि जितेंद्र की तरफ से कहा गया है कि उन्हें देखकर परिवारजनों को लेकर के दुख होता है, और उन्होंने कहा कि ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल दुखाने वाली हैं, जो तस्वीरें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई सामने आई हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि सरकार बर्खास्त होने पर सरकार पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, यानी कि जो किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शिशिर शेलार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिशिर, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में आज सुबह से ही उथल पुथल मची हुई है।
बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर देखा जाए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे का जो है वो इस्तीफा ले लिया गया है। कारण जिसे हमने देखा अपनी न्यूज में, किस प्रकार से एक पूरा षड्यंत्र रचा गया था और इसमें कई सारे लोगों के नाम शामिल थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नाम इसमें शामिल था आरोपी नंबर 1, जिसके चार्जशीट पे भी नाम है, वो है वाल्मीकि कराड। क्योंकि वाल्मीकि कराड धनंजय मुंडे के काफी बेहद करीब थे, बिजनेस पार्टनर्स भी कहा जा रहा था। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि वाल्मीकि कराड और धनंजय मुंडे के काफी घनिष्ठ संबंध थे। ऐसे में ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं धनंजय मुंडे इस केस में जो है अपना इंटरफेरेंस करेंगे, शायद प्रेशर डालेंगे और इसीलिए उनके इस्तीफे की मांग विपक्ष यहाँ पर कर रहा था। हालांकि सत्ता पक्ष भी ये दलील दी गई थी कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच जारी है, एसआईटी को गठित किया गया है और एसआईटी के जरिए कुछ आरोपी को पकड़ा भी गया। हालांकि कुछ आरोपी इसमें जरूर इस वक्त फरार है। दूसरी बात इसमें यह भी कही गई थी कि अगर जरूरत पड़ी तो जाहिर सी बात है जो बड़े नाम होंगे उन पर भी जो है कठोर शासन उन पर भी किया जाएगा। इस बारे में खुलासा जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कई बार किया था। क्योंकि अब जिस प्रकार से हमने देखा कि कल से मीडिया में जो पिक्चर्स इस पूरे हत्याकांड के बारे में जो इमेजेस है वो सामने है, उसके बाद हमने देखा कि फिर से जो एक बार प्रेशर था वो धनंजय मुंडे पर बढ़ गया और उसके बाद हमने देखा कि धनंजय मुंडे ने जो है आज इस्तीफा दिया। हालांकि इस इस्तीफे के बाद जो उनकी पार्टी है एनसीपी, अगर देखा जाए अजित पवार गुट की तरफ से भी एक निवेदन सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला है कि चूंकि नैतिकता के आधार पर जो है धनंजय मुंडे इस वक्त इस्तीफा दे रहे हैं। अब तक उनका नाम इस प्रकरण, इस घटना में जो है किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि वो मंत्री है और उनके साथ कुछ लोगों के नाम जुड़े और इसलिए नैतिकता के आधार पर ये इस्तीफा जो है धनंजय मुंडे ने दिया है। इस प्रकार से बयान जो है पार्टी की तरफ से भी आ चुका है। तो जाहिर सी बात ये स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी कि ऐसी कोई भी घटना जो होगी उस पर जो है सरकार कोई जो है किसी भी प्रकार का जो इंटरफेरेंस नहीं करेगी। लेकिन जो अगर देखा जाए इंटरफेरेंस के साथ साथ, लेकिन जिस प्रकार से उसको प्रामाणिक तरीके से करने की जरूरत होगी, सरकार उस पर कार्रवाई जरूर करेगी। इससे बात स्पष्ट हो जाती है। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं।